हेलो दोस्तों, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से फिर एक छोटी सी कहानी भगवान शिव की और पार्वती जी की लेके आई हूँ, जो आप लोगों को मैं बताऊँगी या सुनाऊँगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ये छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी है। आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत बहुत अच्छी लगेगी और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। तो मैं माँ पार्वती जी जाते हैं घूमने। तो पहले जाती हूँ लक्ष्मी माता जी के यहाँ। तो उनका वैभव देखती हैं, क्या महल, क्या ठाट बाट, और दिखाते हैं लक्ष्मी माता कि ये मेरा मतलब शयन कक्ष है, ये है। और नौकर चाकर बुलाती हैं, अपने कपड़े ज्वेलरी सब दिखाती हैं। माता देखती रहती हैं। पार्वती जी, उनको तो नसीब नहीं, वो तो कैलाश पर्वत में रहती थी भगवान भोलेनाथ के साथ जंगल में। फिर सरस्वती माँ के पास जाते हैं, वो भी अपना यश वैभव दिखाते हैं। फिर माता आके सोचती हैं कि ये कैसे पति मिले हैं। भगवान भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं, आँख मूंद के, अवघड़ भंडारी, भोले भंडारी। वो तो सारा दिन समाधि में ही लगे रहते थे। तो आई वहाँ से, जब देखा उनके भी मन में एक लालसा जागी कि मेरे भी पास हो ये सब महल, जेवर, नौकर चाकर, स्त्री। बहुत दूसरे को देख के खुद कल्पना करने लगती कि सब ये मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास क्यों है। तो उनके मन में भी लालसा जागी। तब वो भोलेनाथ तो बैठे थे समाधि में। तो माँ पार्वती आई और उनको मतलब बोलने लगी। नहीं बोले, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कहती, माँ ने सोचा कि ये सारा मतलब जंगल में रखेंगे और ज़िंदगी भर मेरे से ये अपनी भांग घुटवा के पिसवाएंगे, बस इतना ही काम है। सिलबट्टे में इनको भांग घोट के मैं दूँ बस। और मैं तो गुस्से में क्या बोलती हैं, तो थोड़ा सा मैं गा के सुनाऊंगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैं माँ बोलती हैं, भोलेनाथ तो बैठे होते हैं लेकिन सब सुनते हैं, त्रिलोकपति महादेव सब सुन रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं कि देखें आज ये क्या लीला दिखा रही है। तो वो बोली, फिर भगवान भोलेनाथ को बोलने लगी, अरे भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, एक दिन आके होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। फिर भी भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं और चुपचाप से वो ऐसे बैठे ही रहते हैं, अपना ध्यान लगा के। पता नहीं किसका ध्यान करते हैं, किसका मनन। फिर माँ बोलती है, जा दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूटे, जा दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूटे, हरि राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, ये सिलबट्टा ही टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे, तेरी रोज रोज की अकड़ ले भोला, तेरी रोज रोज की अकड़ ले भोला, घर में रार मचाए, एक दिन आके होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। फिर भी भगवान भोलेनाथ ने माँ की एक नहीं सुनी और उनको लगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं है। बस शांति धारण करके चुपचाप से समाधि में मगन है और माँ की हर एक एक्टिविटी ध्यान दे रहे हैं, वाच कर रहे हैं और मन ही मन हंस रहे हैं कि इसको देखो, मेरे भांग घोटने में इसको कितनी तकलीफ होती है। हाँ, गुस्सा दिखा रही है। कुछ तो मैं कराता नहीं हूँ, खाली मेरा एक शौक़ है भांग पीने का, वो भी नहीं कर सकती। कैसी मेरी बीवी है। अब माता ने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूं जो ये मेरी तरफ ध्यान दे। माता ये पटक रही हैं, वो पटक रही हैं, माँ गौरा ये पटक रही, फिर भी नहीं देख रहे हैं। तब हर औरत क्या करती है,
जब कुछ नहीं चलता, कोई उपाय नहीं चलता, तो अपने पति से क्या बोलती है, यही धमकी देते हमेशा कि मैं मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, फिर लौट कभी न आऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी। माता ने भी यही युक्ति चलाई और बस यही बोलने लगी भगवान शिव से बोलने लगी बैठे रहो, मैं चली जाऊंगी आपको छोड़ के, फिर बाद में मत बोलना। मैं मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, फिर लौट कभी ना आऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी। अब जब इतनी बात सुनी भगवान भोलेनाथ ने, अच्छा इसको इतनी तकलीफ होती है, ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी, है ये मेरी भांग नहीं घोटेगी, ये भांग घुटवाऊंगा तो ये मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी। अब भोलेनाथ ने खोली आंखें, अब खोल के जो उनके झोला झंडी में भांग धतूरा गांजा जो रखा था वो निकालने लगे, माँ को दिखा दिखा के खा रहे हैं। क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला, हर एक निकाली चरस की गोली, एक निकाली चरस की गोली, एक भांग का गोला, हाँ गोला, हाँ गोला। गौरा जी को दिखा दिखा कर, गौरा जी को दिखा दिखा कर भोले भोग लगाए, बोले गौरा छोड़ दे तुझको, बोले गौरा छोड़ दूँ तुझको, भांग न छोड़ी जाए, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अब जब ये बात सुनी माँ गौरा ने, अरे ये तो मेरे को ही छोड़ देंगे, वो तो थोड़ी देर शांत हो गए एकदम कि ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो भगवान मेरे शिव मेरे पति मेरे को छोड़ देंगे, और ये सब भाग में ऐसा है क्या जो इसको नहीं छोड़ पाएंगे, अपनी गौरा को छोड़ देंगे। माँ थोड़ी देर तो असमंजस में पड़ी रही, फिर सोची अब तो ज़्यादा हो गया, अब तो मेरे को जाके बात करनी पड़ेगी भगवान के पास जाके, उनके चरणों के पास जाके। माँ धीरे धीरे गई, उनके चरणों के पास बैठी और पूछी कि हे त्रिलोकपति, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैंने आपकी कौन सी सेवा नहीं की, लेकिन मैंने गुस्से में भांग छोड़ने के लिए बोल दिया तो आपने मेरे को ही छोड़ने के लिए बोल दिया। आप अपनी गौरा को छोड़ देंगे लेकिन ये भांग नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा क्या है इस भांग में, ज़रा मेरे को बताइए आप। तब भोलेनाथ बोले, अरे गौरा ये भांग नहीं है, ये भगवती है, शिवघट में रमने वाली है, दुष्ट दलों का नाश करने के लिए बनी ये साक्षात महाकाली है, जिसको खाकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाएं। गौरा सब कुछ छोड़ दो लेकिन भांग न छोड़ी जाए। तब माता की बात समझ में आई और माता जी हाथ जोड़ी और भगवान के चरण पकड़े और बोले, मैं मैके नहीं जाऊंगी, मैं मैके नहीं जाऊंगी, मैं मैके नहीं जाऊंगी, मैं मैके नहीं जाऊंगी, नित घोटिक भंग पिलाऊंगी, मैं मैके नहीं जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम, ओम नमः शिवाय। तो बोलिए यहीं से उनकी कहानी होती है समाप्त। और बोलिए बोलिए महादेव, बोले शंकर भगवान की जय, बोले माँ गौरा की जय, हर हर महादेव। तो मेरा यहीं से समाप्त होता है दोस्तों। मेरे भजन को या कहानी को जो भी आपको लगे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। ठीक है जी,
ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, धन्यवाद।